मैं डॉक्टर दीपांश भाटिया अपनी तरफ से और अपने हॉस्पिटल की स्टाफ की तरफ से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि इस टाइम कई बार बाज़ार में जैसे रश है, पॉल्यूशन है, तो ख़ास करके बुज़ुर्ग और जिनको सांस की दिक्कत है वो मास्क डाल के बाज़ार में जाएं, और बच्चे ख़ास करके अपने पेरेंट्स की देख रेख में ही पटाखे बजाएं। और मैं सभी को दीपावली की दोबारा शुभकामनाएं देना। पिछले दिनों भिवानी जिले के गांव नांगल के एक डेरे से लापता हुए साधु का शव यहां झज्जर जिले के कस्बा बेरी के क्षेत्र से होकर गुजर रही बाकरा हेड में फंसा हुआ मिला। कर्मचारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी उपस्थिति में साधु के शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतक साधु की पहचान 40 वर्षीय योगी चंबानाथ जिला भिवानी के तौर पर हुई है। यहाँ पहुंचे भिवानी पुलिस के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि नांगल के एक डेरे से साधु योगी चंबानाथ का अपहरण इसी माह की 5 तारीख को कुछ लोगों ने किया था, यानी कि 5 अक्टूबर को उनका अपहरण हुआ था। बाद में जब पुलिस जांच शुरू हुई तो इसी मामले में भिवानी जिले के ही दीपक नामक युवक और उसके अन्य एक साथी की गिरफ्तारी की गई। जांच और पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान ही दीपक और उसके साथी ने कबूल किया अपहरण किया था। उन्होंने उसके हाथ पांव बांधकर उसके गला घोंटकर हत्या कर दी थी और बाद में उसकी बॉडी को रोहतक से गुजरी जेलन नहर में बोहर गांव के पुल से धक्का दे दिया था। बाद में आरोपियों की निशानदेही पर ही पुलिस ने मृतक साधु योगी चंबानाथ के कपड़े बरामद किए और लोगों में एनडीआरएफ की मदद से जेएलएन से साधु के शव को ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ बाकरा हेड के कर्मचारी की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने बाकरा हेड से मृतक साधु के शव को बरामद किया और शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसके शव को नागरिक अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद यहाँ शव को उसके वारिसान के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले में हत्या का अभियोग भी अंकित कर लिया। जांच अधिकारी अनिल कुमार का कहना है कि मामले में जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार आरोपियों में से उनके एक साथी की नजर मृतक साधु के डेरे पर थी और वो डेरे पर साधु बनकर कब्जा करना चाहता था और इसी के चलते ही आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से साधु योगी चंबानाथ की हत्या कर डाली। मामले की जांच की जा रही है और मामले की तह तक जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ भिवानी में नांगल गांव से 5 अक्टूबर को अपने बाबा जी थे जो योगी चंबानाथ जी थे, उनको उठा लिया था। फिर उनके दौरान फिर आगे तफ्तीश चली तो एक दीपक बरान का था जो मतलब पुलिस के हाथ लगा, जिसके खिलाफ सबूत गुजरने में उसको भी गिरफ्तार किया गया था। और उसकी निशानदेही पे इन्होंने बताया था कि बाबा को जेनल नहर है जो रोहतक के पास ये बोरगांव का पुल पड़ता है वहाँ डाला था उससे वहाँ जिसकी निशानदेही पे बाबा जी के तौलिए वगैरह कुछ भौतिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और गांव के लोकल आदमियों के साथ मिलकर उनको ढूंढते रहे। कल इनकी डेड बॉडी यहाँ अपने बाकरा डैम वो है क्या बोलते हैं उसको, उससे और दुबलरन के बीच से जो ड्रेन गुजरती है 8 नंबर, वहाँ इनकी डेड बॉडी मिली थी और इनका आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है बोर्ड द्वारा। हाँ, उन्होंने बताया था कि भाई बाबा जी को हम वहाँ हाथ पैर बांध के लेके जाओ, गला घोट के उनके नहर में डाल दिया। नहीं, उनमें से एक है जो मतलब उसकी ये बात सुनने में आई, अभी तक पकड़ में नहीं आया भाई मैं बाबा बनूंगा। इसमें और भी हैं कोई आरोपी? हाँ, इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 बाकी हैं। बाकी देखो तफ्तीश चल रही है। हत्या का मामला दर्ज है? हाँ, हत्या का कल मतलब बाबा जी की डेड बॉडी मिलने पर हत्या की धारा ऐड होगी। मैं यशपाल गर्ग पाला नगर पार्षद जाखल मंडी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मंडी वासियों को और मेरे मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो। बच्चे पटाखे चलाएं और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।